Should I go? Okay. The balance sheet of V Limited. Let us go. Balance sheet of V Limited as on 31st March 2014. We got the share capital, authorized question mark, that is not given. Then paid up equity share capital 50 lakh rupees at 10 each. कितने शेयर आएंगे? 6 भाई 5 लाख शेयर आएगा. ये निधि झा चुड़ैल चला बोली 5 लाख शेयर आएगा. 5 लाख कितने साइड में 5 लाख शेयर. चले हम लोग तो 5 लाख इक्विटी से 10 ईच है राइट. उसके बाद रिजर्व सर्कुलर में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, टॉप लॉस, ये तीनों फ्री रिजर्व है. यस ऑल 3 फ्री रिजर्व. तो फ्री रिजर्व का टोटल कितना जाएगा? 50 लाख. 5 लाख प्लस 20 लाख प्लस 25 50 लाख हो जाएगा. बराबर है. उसका सिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, डिवेंचर है. ओके अनसिक्योर्ड नहीं मतलब लोन फंड कितना है? 50 लाख. बराबर. उसका करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन दिया. करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन डैश है मतलब अभी करंट लायबिलिटी डायरेक्टली दिया है. फिक्स एसेट में नेट ब्लॉक दिया. नेट ब्लॉक का मतलब क्या था? डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद का असेट्स का अमाउंट दिया. डायरेक्टली फाइनेंस असेट्स का वैल्यू दे दिया है 60 लाख. आफ्टर डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो. इन्वेस्टमेंट में 50 लाख है और करंट असेट का जो अमाउंट है 80 लाख है. करंट असेट का जो अमाउंट है वो 80 लाख है. ठीक है. लोन से एडवांस नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मतलब fictitious assets. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर मींस fictitious assets. से should I go? Keeping in the view all the legal requirement. यानी जो भी हम लोग रूल्स लिखते हो सब लीगल रिक्वायरमेंट्स है. Keeping the view of all the legal requirements, a certain maximum number of equity shares that the V Limited can buy back. A certain मतलब calculate maximum number of equity shares that can be bought back. तो नंबर से कितने बाय बैक करना दिया नहीं है. ओके. और सेकेंड बोला है मैक्सिमम प्राइस इट कैन बी ऑफर. प्राइस भी दिया है क्या? नहीं. तो दोनों कैलकुलेट करने वाला नंबर आ रहा है 1 and 2. A certain maximum number of equity shares bought back. Ascertain the maximum price can be. The purchase price also not given है यहाँ. Assume that the buyback is carried out actually at a legal permissible terms. यानी buyback करने के जो भी legal terms है वो fulfill हुआ है. Okay. Record the entry in the journal of V Limited. अब आदमी बोला क्या? journal entry करो. उसके आगे क्या ऐड कर दो? क्या ऐड कर दो? बैलेंस शीट and draft balance sheet. सर देखो अभी थोड़ा टाइम. चलो बच्चों को परचेज प्राइस नॉट गिवन. परचेज प्राइस नॉट गिवन क्या करते थे हम लोग? पहले हम लोग नंबर ऑफ शेयर के लिए करेंगे यानी फेस वैल्यू वाला पॉइंट करेंगे हम लोग. तो फर्स्ट पॉइंट 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 50 लाख. राइट है 50 लाख. उसका 25% 12,50,000 बराबर है 50 लाख का 25% 12,50,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू. डिवाइड बाय फेस वैल्यू. फेस वैल्यू 10 है तो हो जाएगा 1,25,000 शेयर. डालेगा इसमें चूज करने के लिए नहीं है अपने को 1 2 वो एक ही उतने आया जो शेयर है. ओके. देयरफॉर 1,25,000 इक्विटी शेयर कैन बी बॉट बैक. बराबर सबको? आपने कल का वीडियो देखा था? 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. 50 लाख का 25% 12,50,000 डिवाइड बाय फेस वैल्यू. ओके.
तो 1,25,000 शेयर आ गया। इतना शेयर लोग बाय बैक करने वाले हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, अब परचेज प्राइस निकालना है, तो उसके लिए पहले अभी ए पॉइंट क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, उसका मिलते शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। शेयर कैपिटल कितना है, 50 लाख, राइट। और फ्री जो आई थिंक 25 से 50 आ गया। इन्वेस्टमेंट छोड़ है इसमें सबने नहीं है, तो मतलब उसका ऑफर नहीं है अपना, 50 लाख वो भी है, बराबर ना। तो पूरा 1 करोड़ हो गया, 100 लाख, राइट, 100 लाख हो गया, बराबर। लेस हाफ ऑफ लोन फंड, लोन फंड का हाफ, लोन फंड कितना है, खाली डिवेंचर दिया ना, ओनली डिवेंचर दिया हुआ है, तो डिवेंचर 50 लाख, बराबर है। 50 लाख का हाफ 25 लाख, डिडक्ट देम 75 लाख अमाउंट। कुछ डिवाइड करूँ क्या, कुछ डिवाइड नहीं करना है, 75 लाख रुपीज है। इन बी केस 25% of paid up share capital plus free reserve, right? Paid up share capital कितना है, 50 लाख, रिजर्व कितना है, 50 लाख ना, तो दोनों का 25%, 50 लाख 100 लाख, 100 लाख का 25 तो 25 लाख। इसको कुछ डिवाइड करने के लिए क्या, डिवाइड नहीं करते हम लोग, बस। ये पहले वाले में 75 लाख, दूसरे वाले में 25 लाख। और आगे क्या करूँ दीदी, तीनों में से क्या करेंगे यारी, तीनों में से 2 में से परचेज प्राइस, पहला वाला रूल नहीं लगा, दूसरा वाला रूल लगा देंगे। लोएस्ट ऑफ ए एंड बी, फर्स्ट वैसे परचेज प्राइस दिया तो 3 में से 2, तीनों में लेते हैं हम लोग। परचेज प्राइस नॉट गिवन तो सेकेंड एंड थर्ड का खाली देखना है। ए एंड बी कितना लोएस्ट है, 75 लाख, 25 लाख, 25 लाख लोएस्ट है, बराबर है। बस कितने पैसे आपके पास अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बॉट बैक। तो बॉट बैक के लिए कितने पैसे आपके पास है अवेलेबल, 25 लाख रुपीज, ओके। देयरफॉर परचेज प्राइस का फार्मूला क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, राइट है, अपॉन नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक। बराबर ना, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल अपॉन नंबर शेयर बॉट बैक। मैक्सिमम अमाउंट कितना अवेलेबल है, 25 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 125, 20 रुपये आएगा, 20 रुपये आ गया। ये 20 रुपये में ब्रेक कर दो इसको, 20 रुपये में फेस वैल्यू कितना है, 10, तो बाकी का 10 क्या आएगा, प्रीमियम हो जाएगा, बराबर। देयरफॉर 1,25,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each bought back at rupees 20 each। तो पहला क्वेश्चन का क्या बोला था, असर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक, वो कितना शेयर बॉट बैक कर रहे हैं आप, 1,25,000, कोई आंसर। दूसरा होगा असर्टेन द मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस कितना है, परचेज प्राइस 20 रुपीज, ओके। तो विद द परचेज प्राइस ऐड के बाद पहले क्या करें हम लोग, 25% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिवाइड बाय फेस वैल्यू, तो जो आंसर आएगा उतने ही शेयर क्या होने वाला है, बाय बैक होने वाला है, ठीक है। अब कितने बाय बैक करना है उसके परचेज प्राइस निकालने के लिए, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड, पहले वाले में से फर्स्ट एंड थर्ड, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व,
ओके, लेस हाफ ऑफ द लोन फंड the amount available है. सेकेंड, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, उसका 25%. ये दोनों में से क्या लेंगे हम लोग? लोएस्ट लेंगे हम लोग. सो मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बॉट बैक. ओके, दे गए 25 लाख. परचेज प्राइस इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल अपॉन नंबर शेयर बॉट बैक. ये कैपिटल. तो मैं मारा समय फ्रेश इशू है नहीं है. ओके ना, तो जो भी पैसे अरेंज करना हो रिजर्व में से आएगा. ओके ना. चलो, कितने शेयर बॉट बैक हो रहे हैं? 1,25,000 शेयर है. तो 1,25,000 शेयर इंटू 10 ईच, 12,50,000 बराबर. वैसे जिसके 1,25,000 का इक्विटी शेयर है, प्रीमियम भी कितना था? 10 रुपए था. 1,12,50,000 ये हो जाएगा. बराबर है 1,25,000 शेयर इंटू 10 ईच. ये 1,25,000 कहाँ से आया मालूम है मिस्टर बटला? कहाँ से आया? 10%. मैं बोल रहा हूँ किधर से आया? तो ये कहाँ से लिखा मैंने? ये जब किए ना सर आपने 25% ऑफ इक्विटी से ये फार्मूले में तो हम लोगों ने लिमिट निकाला, उसमें से आया इंटू 10 ईच, और उसका प्रीमियम भी 10 था. चलो, 12,50,000 अरेंज करने अपने को. फ्रेश इज देयर? नो, देयर नो फ्रेश इशू. तो 12,50,000 का पहला कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा मैं? सिक्योरिटी प्रीमियम है. कितना है? 5 लाख है. सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख है. तो पहले 5 लाख यूज कर लूँ. यस, पूरा हो गया क्या? तो क्या करो अभी? जनरल रिजर्व या प्रॉफिट जो भी रहेगा आगे जाना पड़ेगा ना. है क्या कुछ? जनरल रिजर्व में 20 लाख है, तो पूरा 20 लाख यूज करना पड़ेगा. कितना चाहिए आपको? 7,50,000 चाहिए. 7,50,000. ये कहाँ से आ गया? जनरल रिजर्व. बराबर है. तो 5 लाख आ गया प्रीमियम में से, और 7,50,000 तो हो गया 12,50,000. प्रीमियम का पैसे चाहिए अगेन 12,50,000. सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ है क्या? निधि, क्यों? ये 5 लाख था, 5 लाख पूरा यूटिलाइज हो गया, नॉट अवेलेबल नाउ. तो पूरा 12.5 लाख कहाँ जाएगा? आप लोग यूज कर सकते हो, या जनरल रिजर्व में भी 12.5 लाख है ना. ओके, सर थोड़ा सा समझ से करो ना, ऐसे बोलो जैसे मेरे घर का पैसा ज्यादा है. चलो, तो 12,50,000 पूरा यूज कर लेता मैं जनरल रिजर्व में से. बराबर है. बस, कितने जन एंट्री आएंगे? कितना जन एंट्री आएगा? कितने जन एंट्री आएगा? कितने आएंगे वो बोल? 4 आएगा. थोड़ा कथा सुना रही है. फ्रेश इशू नहीं है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं है, वो दोनों ही आएगा. और शेयर फुल्ली पेड अप है, तो 4 एंट्री आएगा. अभी नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते? तो चैप्टर खत्म होने के में है, तो लोग अभी पिक्चर वीडियो ही नहीं देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ओके, कोई एक छुट्टी करते कर, तुम छुट्टी करते कर, हम छुट्टी करते हैं. छुट्टी भी की इतनी सिंसियरिटी है कि छुट्टी क्या, चलो वीडियो देख के तो देख लेते सब नहीं. चलो, जर्नल ऑफ वी लिमिटेड. So journal of वी लिमिटेड, नो फ्रेश इशू एंड नो इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डायरेक्ट बाय बैक. बोलो याद है एंट्री बोल, बाय बैक एंट्री बोलो. शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम. ये वाला एंट्री बोल, इधर वाला एंट्री बोल. शेयर कैपिटल 12,50,000. साथ बोलो एंट्री. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट प्रीमियम. बोलो एंट्री. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम बायबैक अकाउंट डेबिट. होल्डर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
प्रीमियम ऑन बायबैक। टू इक्विटी शेयर होल्डर। इधर का मतलब तीसरा स्टेशन पे आने तो यही उतर गई। इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000। देन बायबैक कितना है 12,50,000। टोटल कितना आ गया 25 लाख। राइट है 25 लाख। Being 1,25,000 equity shares of ₹10 each bought back at ₹20 each। बराबर है, bought back हो गया। सर हमको ऐसा एट 10 रुपीज प्रीमियम पे भी हाँ वो लिखा ना 10 each है at ₹10 प्रीमियम, तभी चलेगा 20 परचेज प्राइस। सेकंड क्या करूँ निका इंटरवल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अमाउंट बायबैक। तो ये क्या बोले सिक्योरिटी प्रीमियम, मीटिंग का प्रीमियम बोला। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट सब मार के बैठे टून हो गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो कितना है 12,50,000। being premium on buyback made out of general reserve। उसके बाद क्या करूँ, ट्रांसफर टू सीआरआर। इंटरवल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट टू सीआरआर। कल परसों का कंप्लीट थोड़ा सा लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख 7,50,000 12,50,000 being about to reserve transfer to CRR। अकबर बोलो क्या करो अभी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट लिखूंगा, अपना जो प्रीमियम बायबैक जो अमाउंट है 25 है। being equity shareholder paid off। ठीक है दीदी, अब क्या करेंगे, पहले कंपेयर करना है ना। ओके लेट कम। पहला इक्विटी शेयर 50 लाख, इक्विटी शेयर 50 लाख कहीं है, यहाँ देखो इक्विटी डेबिट है। क्या करूँगा दीदी, इसको क्या करूँ, 50 लाख क्रेडिट 12,50,000 डेबिट है, तो लेस करिए 3750 आएगा। इक्विटी बच गया 3750। ओके उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख क्रेडिट, इधर 5 लाख देखो डेबिट है, तो 5 लाख डेबिट क्रेडिट कर गया। जनरल रिजर्व 20 लाख क्रेडिट, जनरल रिजर्व 12,50,000 डेबिट, ये 20 क्रेडिट 1250 डेबिट है, लेस करेंगे तो 750 क्रेडिट बचेगा। 750 एंड 750 यहाँ पे भी डेबिट है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 1250 डेबिट और 750 डेबिट, डेबिट ऐड होगा, ये 20 लाख डेबिट हो गया और उधर 20 लाख क्रेडिट है, कैंसिल हो गया है। ओके उसका प्रॉफिट लॉस का कंप्लीट रहेगा बैलेंस।
पॉपुलर क्या में यूज वाली तो थोड़ा से बाजू ले लेंगे हम लोग। डिवेंचर का कोई यूज ही नहीं होता यहाँ पे, तो डिवेंचर कंटिन्यू आएगा, करंट लायबिलिटी भी कंटिन्यू रहेगा। नेट ब्लॉक कंटिन्यू, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है क्या, कंटिन्यू। अब वो करंट एसेट है, यानी जो कैश बैंक है वो करंट एसेट में ही एडजस्ट हुआ रहेगा, ठीक है ना। चलो याद रखो कहाँ पे कैश बैंक है, कहीं पे कैश बैंक है, लास्ट में 25 लाख क्रेडिट, 25 लाख को 80 लाख में एडजस्ट कर लो, बिकॉज कैश बैंक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट कितना आ जाएगा, चलिए 55 लाख, 55 लाख है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश बैंक को हम लोग करंट एसेट में एडजस्ट करेंगे, बिकॉज कैश बैंक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो जो इसे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, जब करंट एसेट है तो नहीं कर सकते हैं, एजेंशन क्या आएगा, करंट एसेट के अंदर ही सारे आइटम कैश का भी इंक्लूड है। बस ओके, अब यहाँ चेक करो, प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम क्रेडिट, इक्विटी शोल्डर क्रेडिट, इक्विटी शोल्डर डेबिट, ये सब 3 कट गया, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। क्या देखो CRR बच गया ना, तो CRR 1250 राइट है, बस कंपेयर करना था सबको। फिर बैलेंस शीट आफ्टर बॉट बैक, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या था पहले, शेयर कैपिटल रिजर्व, इसका तो नोट्स कंपलसरी है। एंड लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर्स है, एक ही आइटम में चाहता आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ओके, और सो भी कर सकते हो हम लोग। करंट लायबिलिटी का रेडीमेड आंसर दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी कितना है, 40 लाख है, लगे पे देखो। उसके एसेट साइड में नॉन करंट एसेट वाला फिक्स एसेट, तो नेट ब्लॉक कुछ दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ये सब, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स, ठीक है। चलो पहले शेयर कैपिटल अथराइज, कुछ है क्या अथराइज, मतलब उन्होंने भी अथराइज का क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क। इशूड सब्सक्राइब 37,50,000 शेयर है, अमाउंट है वो 37,50,000, फेस वैल्यू कितना था 10, तो 10 से डिवाइड करके कितना आएगा 3,75,000 बराबर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, फुली पेड अप। लाइट है 37,50,000। बच्चों रिजर्व सर्कल पर CRR लिख दो 1250। इधर एनी फर्दर रिजर्व, कोई और रिजर्व है, CRR का। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 25 लाख, 3750। सेकेंड वेव जनरली ऑलरेडी फुल यूज हो गया था, तो 37,50,000 बराबर, बस 3750, 75 लाख बराबर है, बराबर रहेगा, मैं कह रहा हूँ ना। लॉन्ग टर्म बॉडी में डिवेंचर्स 50 लाख, डिवेंचर का आप नोट भी लिख सकते हो। करंट लायबिलिटी कितना है 40 लाख, 165 लाख। फिक्स एसेट में नेट ब्लॉक है 60 लाख, नेट ब्लॉक 60 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना है 50 लाख, ये 110 लाख। करंट एसेट में कितना बच गया 55 लाख, तो 165 लाख। कौन बोला था टैली जाएगा। बैलेंस शीट ऑफ M Limited एज ऑन 31st March 2014, क्वेश्चन पाया ऑथराइज क्वेश्चन मार्क। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख है 10 इंच, दैट मीन्स 30,000 शेयर आएगा। आप लिख दो 30,000 शेयर
दिए प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब देखो प्रेफरेंस शेयर भी यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला अपना जो अगर फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले में शेयर कैपिटल है, थर्ड वाले में शेयर कैपिटल है, कि बीच वाले में खाली इक्विटी है। ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस भी उसके अंदर भी है। चलो प्रेफरेंस का नंबर की जरूरत नहीं है, मतलब ₹1 दिया है 100 ईच। देन वी गॉट रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस। तो 3,50,000 ऑल थ्री क्या है? रिजर्व है, डिवेंचर ओके, करंट लायबिलिटी ओके, नेट ब्लॉक, इन्वेस्टमेंट, करंट सेट सब वैसे ही है, खाली उसमें नया पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस दे रहा है, राइट। Keeping the view of all the legal requirement, ascertain the maximum number of equity shares that can be bought back at ₹30 per share। क्या 30 क्या है? परचेज प्राइस दिया है, बराबर है 30 परचेज प्राइस गिवन। बीइंग करंट मार्केट प्राइस, वही 30 क्या है? करंट मार्केट प्राइस है। Assume that the buyback is carried out actually on the legal terms, it means that all the legal procedure complete हुआ है। Okay, accordingly record the journal entry amendment, जर्नल एंट्री ड्रॉ करना है, ठीक है। बैलेंस शीट तो आप कर ही सकते ना, तो कोई उतने ऐड कर देना, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? परचेज प्राइस गिवन का, ओके। परचेज प्राइस गिवन ₹30 से परचेज प्राइस, हाँ तो 30 के ऊपर क्या करें? ब्रेक कर दो पहला। फेस वैल्यू कितना है? ₹10। तो क्या आएगा? क्या? प्रीमियम, प्रीमियम आएगा 23, ओके। फर्स्ट केस क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड दैट इज शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, राइट। समय इन्वेस्टमेंट सोल्ड है क्या? नहीं ना, नहीं, मतलब नो प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ सोचना नहीं है। शेयर कैपिटल कितना लूँ? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लेने का, 3 लाख और वो 1 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख और प्लस फ्री रिजर्व कितना है? 350। अब दिमाग में क्या बोल रहा हूँ? शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लेना है, तो टोटल 7,50,000, ओके। लेस हाफ ऑफ द लोन फंड, कितना लोन फंड है? 8 लाख, 8 लाख का हाफ 4 लाख, बराबर। तो 3,50,000 बैलेंस एंड डिवाइड बाय परचेज प्राइस। आगे मत भागना, खड्डा है। डिवाइड बाय कितना? 30 ना, 11,666 कुछ आ रहा है, 5,666 से आएगा। वैसे रहने दो, कुछ करो मत। 11,666.666 आ रहा अभी, वैसे रहने दो, मैं बताऊंगा क्या करना है आगे। चलो ये गया पहला पार्ट, समझे इतना। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस और प्लस फ्री रिजर्व, लेस हाफ ऑफ द लोन फंड और परचेज प्राइस से डिवाइड किया, डेसिमल में आ गया। उसको अभी कुछ राउंड फिगर मत करना, मैं बताऊंगा। बी क्या है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी है, इक्विटी, इक्विटी कितना है? 3 लाख, बस उसका 25%, तो 75,000 राइट है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू 10, 7,500 शेयर, ओके। सी क्या है? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। क्या करूँ साधना जी? पहले ये पूरा करूँ। हाँ वो हम 3 लाख और 1 लाख और 35,000 35,000 है, 35 लाख
तीसरा नंबर बदल गया 3 लाख 1 लाख 3,50,000। ठीक क्या क्या ध्यान रखना है, पहला और तीसरे में शेयर कैपिटल में लेना है, सेकेंड में खाली इक्विटी लेना है, इसको ऐड करके उसका 25% करना है। तो 7,50,000 आ रहा है, उसका 25% लेंगे, कितना आएगा 1,87,500 1,87,500 बराबर है। बस क्या करते हैं फिर डिवाइड बाय परचेज प्राइस। परचेज प्राइस है 30 रुपीज, कितना आ गया 6250 शेयर है। ओके, पहले वाले में 11,666.66 शेयर है, दूसरे वाले में 7,500 शेयर है, और तीसरे वाले में 6250। क्या लेंगे, क्यों, क्योंकि जो लोएस्ट ऑफ ABC 6250 शेयर, therefore 6,250 equity share of ₹10 each bought back at ₹20 कितना 30 each। और इसमें क्या करना है मैं बात बता रहा हूँ दीदी जी। बाई चांस अगर हम लोग का ये लोएस्ट आ जाता तो यहाँ पे 17,000 होता है, ये 16,000 हो जाता था, तो लोएस्ट तो आता था, ठीक है ना। अब ये लोएस्ट है सर कैसे करेंगे, इधर कभी भी लोएस्ट आ गया 11,666.66 शेयर, ये लोएस्ट आया आपने मान लो, जो भी अगर डेसिमल का आपका आएगा तो सर इसको राउंड फिगर करें क्या, 50 पैसे ज़्यादा है तो 11,667 कर लेंगे। अगर 11,666.33 आएगा 50 पैसे से सर कम है 11,666। कभी भी याद रखने वो 50 पैसे से कम है 50 पैसे से ज़्यादा है, इट डजंट मैटर, हमेशा राउंड फिगर जो कंप्लीट नंबर है शेयर वो लेना। शेयर कभी डेसिमल में नहीं रहेगा, ठीक है ना, उसको राउंड फिगर भी नहीं करने का, शेयर का खाली कंप्लीट नंबर लेना है। 11,666.99 भी क्यों ना आने दो, हम लोग ये नंबर लेंगे। 11,666.10 आ रहा है तो भी हम लोग यही नंबर लेंगे। क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अब ये 66 था, उसको आपने राउंड करके कितना किया 67 कर लिया, ओके ना। ये जो हम लोग कर क्या रहे, शेयर होल्डर फंड निकालते हैं, हाफ ऑफ द लोन फंड करते, उसके बाद कितना आंसर आया 3,50,000। अगर ये मेरा लोएस्ट है, समझ लो ये लोएस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये अमाउंट क्या रहेगा, लोएस्ट रहेगा। अगर ये लोएस्ट आंसर मतलब ये अमाउंट लोएस्ट, हम लोग जो लिखते हैं परचेज प्राइस नॉट गिवन, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक, तो अगर ये लोएस्ट है तो मतलब ये अमाउंट आपका लोएस्ट है। अब जब लोएस्ट अमाउंट उतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। अब सुनो, अगर मैं इसको राउंड करता हूँ 11,667, अब परचेज प्राइस कितना है 30 मल्टीप्लाई कर दो, ए 3,50,000 010 3,50,000 10 रुपए आ रहा है। हम लोग उधर लिखते थे मतलब परचेज प्राइस नॉट गिवन में क्या लिखते थे, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल। मैक्सिमम अमाउंट मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 3,50,000 आपके पास अवेलेबल है, तो आप 3,10,000 50 रुपए का अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा, सर 10 रुपए के लिए क्या रो रहे हो आप, तो 1 रुपया भी ज्यादा नहीं आना चाहिए आपके। 3,50,000 आपके मैक्सिमम अमाउंट है उतने आना चाहिए, उससे कम रहेगा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर देखो ये डेसिमल घटा दो, इतना ले लो तो, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 3,49,980 आएगा, 20 रुपये कम है। आपकी बात 3,50,000 मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम का मतलब मुझे इससे ज्यादा नहीं खर्च करना है, उससे कम चलेगा,
ओके यार हमने यहाँ तो कभी भी बायबैक के शेयर में अगर बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया डेसिमल वाला, ओके ना, तो डेसिमल में आया और वही लोवेस्ट है हमारा। पहले ही डेसिमल आया था, ऐसे नहीं एकदम मक्का लेना, सर ने बोला था अरे इधर वाला लेने का, अभी पहले चेक करना, अभी तो आया ही नहीं ना। अब जैसे अपने केस में क्या था, मगर आपको यही पे पहले बता देता बच्चों, सुनो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा पॉइंट बताने वाला हूँ। देखो ये मुझे पता था इसका डायरेक्टर मैं हूँ इस क्वेश्चन का, ये इधर ही लोएस्ट आएगा। पहले तीनों कर लो, करने के बाद अगर डेसिमल लोएस्ट वाला आ रहा है तो ध्यान रखना खाली राउंड फिगर का नंबर लेना है। 50 पैसे ज़्यादा 50 पैसे कम वो कुछ सोचना नहीं है, तो डेसिमल का कुछ सोचना नहीं है, हम लोग खाली कंप्लीट नंबर लेंगे, ये वाला कंप्लीट नंबर। तो मैं बारे में क्या बोल रहा हूँ, 10,998.82 आ रहा था, क्या करूँ कितना लूँ, 1099 देना है, राउंड फिगर वो पॉइंट का नहीं लेना है। 10,561.23 आ रहा तो कितना लूँ, 10,561 लेना है, ठीक है। डेसिमल के आगे जो भी है उसको इग्नोर। ये सब कब करेंगे, ए बी सी में लोएस्ट में डेसिमल का पॉइंट आया तो लोएस्ट भी नहीं आया उसके दिमाग में ले रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ अगर क्वेश्चन में लोएस्ट आया था, अभी इस समय ये सब करना है कि अभी ये सब, क्योंकि मेरा ये लोएस्ट नहीं आ रहा है। क्या लोएस्ट आ रहा है, 625 समझ में आ रहा है। ए बी सी करो आप पहले, और उसमें कंपेयर करने के बाद अगर डेसिमल वाला आंसर ही मेरा लोएस्ट आ रहा है तो याद रखने आप, हम ऐसा लिखता था, मैं लिखूंगा यहाँ पर लोएस्ट क्या है 11,666.6 ऐसा लिखूंगा पहला मैं, लेकिन जब आंसर लिखूंगा ना तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 11,066 इक्विटी शेयर बढ़ रहे। समझता कुछ क्या बोल रहा हूँ, अदर में मेरे सब इसमें सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। 6250 है तो डू इट फर्स्ट। कंपेयर करने के बाद अगर डेसिमल वाला लोएस्ट आ रहा है तो डेसिमल के आगे का हिस्से को जस्ट फॉरगेट, टेक ओनली कंप्लीट नंबर। राउंड फिगर नहीं करना उसको, राउंड फिगर मतलब वो जो बचपन से होता है कि 50 पैसे ज्यादा हुआ तो एक ऐड कर दो, 50 पैसे का मत भूल जाओ। कुछ डेसिमलों के आगे का कुछ करना ही नहीं है, डेसिमल के आगे का, ठीक है। ओके क्या करेंगे चलो, कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं हम लोग, 6250 इंटू 10 तो 62,500 बराबर है। यहाँ क्या करेंगे 625 इंटू 20 कितना आएगा 1,25 राइट है। प्रेसिस है क्या, नहीं है, तो पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे हम लोग। पहला सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000 है तो 1,50,000 पूरा लिख दूं, 1,50,000 है लेकिन चाहिए कितना खाली 62,500। तो लड़की इधर से क्या कितना यूज करूँ, डिवीजन प्रॉफिट में से जनरल या प्रॉब्लम में कितना यूज करूँ, क्यों कितना यूज करूँ, क्यों नहीं यूज करेंगे, 62,500 चाहिए, 62,500 यहाँ से यूज हो गया तो जब जितना जरूरत होता पूरा होगा तो आगे फिर क्यों मांगू। 62,500 का रिक्वायरमेंट है, 62,500 मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में से आ जा रहा है, जब यहीं से आया कम पड़ा तो आगे जाऊंगा मैं, जब हो गया तो फिर क्या जाऊंगा आगे। 62,500 चाहिए था ना, तो 62,500 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में से आ जा रहा है ना। यहाँ तक मान लो खाली 50 होता था, 50,000 तो 62 तो 50,000 यहाँ से आता था, अभी भी 12,500 कम पड़ रहा, कम पड़े अब तो आगे वाले का यूज करना है। यही है पहले वाले में से हो गया तो फिर आगे नहीं यूज करना है। तो ये था कितना 1,50,000
और हम लोग को खाली चीज 62,500 आराम से पूरा हो गया। डिविजन प्रॉफिट नहीं चाहिए। अब देखो 1,25,000 प्रीमियम का चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ पैसे बचा है क्या? नहीं बचा ना? नहीं बचा है ना? हाँ कितना बचा है? देख कितना मेरा बचा है। 1,50,000 था, उसमें 62,500 यूज किया हूँ। 87,500 बच रहा है। अभी आपका पूरा बायबैक में ना, अभी ये पहला सम आपका हो रहा है, तो क्या आएगा? चलिए, तो 1,50,000 का माइनस 62,500, 87,500। पहला 9 दिन टाइम पास किए नवरात्रि में, और फिर 3-4 दिन रात में टाइम पास कर लिए खांसी में। चलिए, भैया बोल रही थी कि भाई पढ़ा रहा है मत कर। 125 कितना आ गया? 87,500 कितना कम पड़ रहा है? 37,500 और कम पड़ रहा है। ये कहाँ से आएगा? जनरली बस। जनरल अब क्या करना है बच्चों? जनरलिटी करना है। जर्नल ऑफ क्या नाम है भाई? MNT। कितने जनरलिटी है सोहेल? और सेल्स लिए 4 एंट्री करना है। पहला क्या आएगा? बाय का इक्विटी शेयर, तो मान लो सबका एंट्री रहा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नो फ्रेश नो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ प्रीमियम ऑन बायबैक, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट सीमा अमाउंट भरो तो 62,500, सेकेंड में 1,35,500, ये हो गया 187,500। ओके, तो बी कितना भाई? 6250 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, bought back at ₹30 each। उसके बाद क्या आएगा? मीटिंग का प्रीमियम, प्रीमियम के सिक्योरिटी में भी यूज हो रहा है और जनरल जब यूज हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना अमाउंट है यहाँ पे? 87,500, यहाँ पे 37,500, 125 being premium on buyback met out of security premium and general reserve। उसके बाद क्या आएगा सोहेल? 13 रुपये आएगा। उसके बाद क्या आएगा? बुझा लो क्या एंट्री आएगा? इधर इधर वाला एंट्री बोलना, याद वाला वो बाहर वाला क्या नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम 57,500 और जनरल रिजर्व 37,500। 6,500 और जनरल रिजर्व नहीं है। चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR 62,500 being security premium transfer परदेश साहब एंट्री बोलो। सिक्योरिटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू एसबीआई अकाउंट
इक्विटी शेअर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कॅश बँक किती नाही इकडे जोडला बायबॅक का 187 पाहिजे 187.5 बी इक्विटी शेअर होल्डर पेड आउट ठीक है आता चल दीदी जी बंद कीजिए तो